अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आपको एज ए बिगनर 2024 के अंदर कौन सी ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना चाहिए। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना चाहिए या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया कि लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि उनको कौन सी ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना है, उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना है या उनको क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि आपको एज ए बिगनर किस ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम वीडियो की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ जाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो गाइस हम सिंपल वर्ड्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। हम इन दोनों ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। सेकंड नंबर के ऊपर मैं आपके साथ दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अगर आपको उन पॉइंट्स की समझ आ गई, आपने उन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल नहीं होगा कि आपको एज ए बिगनर कौन सी ट्रेडिंग करनी है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाना है या आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ जाना है। थर्ड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे व्हाट शुड यू डू। उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम ये भी इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल सजेशन आपको दूंगा कि आपको एज ए बिगनर क्या करना चाहिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त करना, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो को मैं इतने ज़्यादा बेसिक से इस वजह से लेके चल रहा हूँ कि बहुत से लोग शायद ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगनर्स होंगे, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा बेसिक से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग होंगे जिनको क्रिप्टो ट्रेडिंग की डेफिनेशन आती भी होगी, जिनको नहीं आती वो यहाँ पर अच्छे से समझ लें। मैं अगेन बताता हूँ क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त को हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, या हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी खरीदो फरोख्त करके अगर आप प्रॉफिट्स बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर के ऊपर हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेन करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि डॉलर्स हो गए, यूरोस हो गए। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी रुपीस के बदले में डॉलर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हम कहेंगे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी क्या मकसद होता है, आ जाके हर तरह की ट्रेडिंग का या हर तरह के बिजनेस का यही होता है कि उससे प्रॉफिट्स कमाने हैं, उससे मुनाफा कमाना है। ठीक है, होपफुली आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। अब सेकंड नंबर के ऊपर वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे जिनको हमने डिस्कस करना है, जिनकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर पॉइंट आता है मार्केट वोलेटिलिटी का और सेकंड नंबर के ऊपर बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशन की। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम बात करते हैं मार्केट वोलेटिलिटी की। अच्छा, तो मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है? अगर हम फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो कॉइन्स की प्राइसेस में कितनी जल्दी इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, इसको हम मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो हम कहेंगे कि डिफरेंट फॉरेन करेंसीज, वो डॉलर्स हैं, यूरोज हैं या कोई भी करेंसी है, उसकी प्राइस में कितनी जल्दी इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, इसको हम मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने एक लाइन लिखी है कि क्रिप्टो मार्केट इज हाईली वोलेटाइल मार्केट, यानी कि क्रिप्टो की मार्केट जो है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो मार्केट है वो एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है। अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं उनकी प्राइसेस बहुत जल्दी से ऊपर भी जा सकती हैं और बहुत जल्दी से नीचे भी आ सकती हैं। जैसा कि हम बाइनेंस के ऊपर देखते हैं या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर देखते हैं कि आज किसी भी कॉइन की जो प्राइस थी कल को वो 40% तक इंक्रीज की होती है या 30% तक डिक्रीज की होती है। यानी कि प्राइसेस में चेंज बहुत ज्यादा रैपिडली आता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट है। अभी आपको होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, कि कितनी रैपिडली चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, यानी कि कितनी रैपिडली प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अब क्रिप्टो जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट है, यानी कि आज अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस 10 रुपये पे है तो कल को वो 100 रुपये तक भी जा सकती है। अगर हम डिक्रीज की बात करें तो वो 100 रुपये तक डिक्रीज भी कर सकती है। इसी तरह अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट इज लेस वोलेटाइल
एंड स्टेबल। अब जो फॉरेक्स की मार्केट है इसमें बहुत रैपिडली चेंज नहीं आता, हद चेंज आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है वो 1% तक ऊपर चला जाएगा, 2% तक ऊपर चला जाएगा। अगर डिक्रीज भी करेगा तो 1% तक डिक्रीज कर जाएगी प्राइस, 2% तक डिक्रीज कर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। यानी कि लेस वोलाटाइल मार्केट है, स्टेबल मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली वोलाटाइल मार्केट है, बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकती है, बहुत जल्दी प्राइसेस जो हैं वो नीचे भी गिर सकती हैं। अब इसका क्या होगा कि क्रिप्टो के अंदर आपको पोटेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। यानी कि अगर आज फॉर एग्जांपल आपने कॉइन कोई भी खरीदा, कल को वो 40% तक इंक्रीज कर गया तो आपका प्रॉफिट्स भी 40% तक इंक्रीज कर जाएंगे। अगर वो डिक्रीज कर गया 40% तो आपको लॉसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट के अंदर आप जाओगे, यानी कि क्रिप्टो की मार्केट के अंदर जाओगे, तो आपको पोटेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर आओगे तो फॉरेक्स एक स्टेबल मार्केट है, यानी कि पोटेंशियल लॉसेस नहीं होंगे आपको, ना ही पोटेंशियल प्रॉफिट्स होंगे। समझदारी से चलोगे तो अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा सकते हो और लॉसेस भी करवा सकते हो। होपफुली एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा मार्केट वोलेटिलिटी का, कि मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब फॉरेक्स मार्केट हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स इनको कंट्रोल करती हैं, सो मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं होता। एक ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा गवर्नमेंट्स इनको कंट्रोल कर रही होती हैं, इस वजह से मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं होता। यानी कि फेक तरीके से किसी भी फॉरेन करेंसी की प्राइस को ऊपर या नीचे नहीं लाया जा सकता। इसी तरीके से अगर हम दूसरे नंबर के ऊपर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो की मार्केट लेस रेगुलेटेड मार्केट है, कोई गवर्नमेंट बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, सो मैनिपुलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि फेक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस को ऊपर या नीचे लाया जा सकता होता है। इसकी एक वजह होती है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से बिग वेल्स आके हैवी इन्वेस्टिंग करके या हैवी सेलिंग करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती होती हैं। उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ता है, हम जैसे आम ट्रेडर्स जो होते हैं वो सही ट्रेड लेने के बावजूद लॉस में चले जाते हैं। अच्छा, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपको अब क्या करना है। होपफुली आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बताते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात की। होपफुली आपको काफ़ी कुछ वहीं से क्लियर हो गया होगा, कुछ हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके समझ लेंगे कि आपको अब क्या करना है। अब किस अगर तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहता है कि मैं हैवी रिस्क्स लेना चाहता हूं, मैं मैनिपुलेशन को फेस कर सकता हूं, तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जा सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉइन बाई किया, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सेफ प्ले करना चाहता है, जो मैनिपुलेशन से बच के चलना चाहता है, जो कहता है कि मैं इतने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस ट्रेडिंग की तरफ जाना है। अपने हिसाब से आपने अपने माइंड को देख के चलना है। अगर तो रिस्क लेने हैं तो क्रिप्टो की तरफ आ जाओ, अगर स्टेबल खेलना है, सेफ प्ले करना है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए है। होपफुली आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा, आपको जो है वो समझ आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए। अब ये आपने खुद हिसाब लगा लेना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।